अलीना नाम की लड़की एक पहाड़ पे रहती थी अपने कुत्ते के साथ, जो बहुत बहादुर थी। एक बार उसका कुत्ता उसे कुछ ला करके देता है खाने के लिए। अलीना देखती है, ये क्या है? वाओ, ये क्या? कहाँ से लाई? लो तुम दिखाओ। और वो सोचती है कि ये फल कहाँ से आया, और परेशान हो जाती है। तो कहती है कुत्ते को कि मुझे भी वहाँ पर लेकर के चलो, जल्दी चलो। और अलीना बढ़ जाती है और वहाँ जहाँ से उसे वो फल मिलेगा, उसे वो दरख्त के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो कुत्ता जानता था वो जगह बहुत ही खतरनाक था। लेकिन अलीना तो बहुत बहादुर थी, वो बस जाते रहती थी, आगे बढ़ती गई और आखिरकार वो उस दरख्त के पास पहुंच जाती है जहां उसे वो फल मिलता है। लेकिन कुत्ता वहां कुछ देखे रहता है करके वहां से भाग जाता है और अलीना वो दरख्त को देखती है कि उस पर तो कोई भी फल नहीं है। फिर वो कुत्ता कहाँ से लेकर के आया, सोच में पड़ जाती है। कुत्ता कहता है रुको, मैं कोई लाठी लेकर के आता हूँ, और वो चला जाता है कोई लाठी लेकर के आने के लिए। लेकिन अलीना के पास एक जादुई छड़ी रहती है। वो उस छड़ी से उस फल को तोड़ने की कोशिश करती है और कुत्ता एक लाठी लाने की कोशिश करता है, लेकिन ला नहीं पाता है। फिर जैसे जैसे अलीना आगे बढ़ती है और सोचती है कि मैं वो फल को तोड़ लूँ, तो बहुत कोशिश करती है और जैसे ही ट्राई करने जाती है कि वो फल को तोड़े, वैसे ही सामने एक रोशनी आती है और ऊपर वो कुछ देखती है कि ऊपर से कुछ आ रहा है। वो क्या है, हैरान हो गई। रोशनी देखती है जहाँ तो रोशनी कभी था ही नहीं, और वो पेड़ उखड़ करके एक एलियन में बदल जाता है और वो पेड़ एक पैर में तब्दील हो जाता है और सामने से एक अजीब चेहरे का एक कोई एलियन आता है, काफ़ी रोशनी के साथ। अलीना पहले तो डर जाती है, फिर सामने आती है उसके। तुम कौन हो? कहाँ से हो? मैं एलियन हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और अलीना उसे प्रणाम करती है। मैं तुम्हें कोई वरदान दूंगा जिससे तुम सारे जहान को रोशन कर दोगी। अपने हाथ बढ़ा करके इस फल को अपने छड़ी से लगा लो। और अलीना बढ़ती है उस फल को तोड़ने के लिए। वैसे ही वो उसे उसके हाथ में दे देता है। अलीना सोच में पड़ जाती है, इसका मैं क्या करूं। वो खुश हो जाती है और उसे छड़ी में लगा लेती है। जैसे ही लगाती है वैसी रोशनी हो जाती है। वो हैरान रहती है, ये क्या है। फिर वो उसका नमस्कार करती है। लेकिन जैसे वो एलियन जाता है वैसे ही एक पेड़ और उखड़ती है और अलीना के हाथ से वो फल निकल करके गिर जाता है। शुक्रिया करना ही था कि वो पेड़ उखड़ेगा, और वो पेड़ जैसे ही गिरता वो फल उसके हाथ से गिर जाता है। वो कुत्ते को आवाज़ लगाती है कि उसे पकड़ने के लिए, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। कुत्ता दौड़ता है। अलीना भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो एलियन उस फल को गिरा देने की वजह से उसका जान लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और उसका पीछा करता है। अलीना भागती है। बहादुर अलीना हार नहीं मानती है, आगे बढ़ते जाती है, भागते जाती है। और जैसे ही कुत्ता उस फल की तरफ पहुंचता है वैसे ही उसे पकड़ करके मुंह से सामने की तरफ फेंक देता है। और जैसे जैसे वो पाँव आगे बढ़ाता है वैसे ही अलीना उस फल को उठा के छड़ी में लगा लेती है और उसका पाँव आकर के वहीं पर रुक जाता है। अलीना समझ गई इस फल में कुछ तो है, जो रोशनी भी है और ये खाने की तो नहीं है। इससे अपने संसार को रोशनी करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगी और इस अंधेरों को दूर करूंगी। ये सोचती ही है कि वो कुत्ता को देखती है, तो कुत्ता कुछ कानता है और खुश हो जाता है। ये समझ गई कि मुझे कुछ ना कुछ तो मिल गया है, अब मैं जाऊंगी आगे और सारे जहान को रोशन करूंगी, ऐसा सोचती थी। वैसे ही वो एलियन वहाँ से चला जाता है।
फिर आहिस्ते आहिस्ते एक धुआं खुमसान की होती है और उस धुएं के साथ एक रोशनी के साथ अलीना और वो कुत्ता वहाँ से निकलता है और एक खूबसूरत से वादी में पहुँच जाता है। अलीना खुश होती है और भागते भागते आगे की तरफ जाती है। फिर वो देखती है कि वो सारे पेड़ बादलों में तब्दील हो चुके थे और चारों तरफ रोशनी निकल चुकी थी। सूर्य भी अपनी तरह से वापस आ चुका था, जो कई दिनों से छुपा हुआ था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, हरियाली आने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे, फूल खिलने लगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बस हरियाली, वादियों में सिर्फ रोशनी। और कुत्ता और अलीना पहाड़ के एक तरफ खड़े होकर के देखते हैं कि ये वरदान तो अब सब कुछ दे दिया, अब मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और वो जा कर के अपने एक पेड़ की मोती बना के रखती है फलों की, उसी में ले जा कर के रख देती है। इस तरह से सारे जहान को अलीना रोशन कर देती है।